गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग आई होप बोर्ड्स में ये सब सारे टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे। दैट्स वाई मैंने पेंडिंग रखा था थोड़ा। लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं आइदर सेकेंड लास्ट और इधर लास्ट वीडियो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देख रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इसका नाम क्या चीज़ है? पार्च्यूरेशन नाम है। पार्च्यूरेशन एक ऐसा एक्टिविटी जिस चीज को सिंपली अपन कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज द बर्थ, यानी ये गैस्ट्रेशन पीरियड ओवर होने के बाद, क्या चीज? गैस्ट्रेशन पीरियड ओवर होने के बाद नियर अबाउट 38 डेज और 266 डेज फॉलोड होता है बर्थ का, और ये प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉमनली नोन एज व्हाट? पार्च्यूरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्च्यूरेशंस कहते हैं। अब जरा देख लेना, ये एक्चुअल में स्टार्ट होगा कब? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो सडनली इंक्रीज होगा बॉडी में, तब ऑक्सीटोसिन सिक्रीशंस होगा किसमें? मदर के बॉडी में, और फाइनली इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा। प्लस याद रख लेना कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन बेसिकली दो टाइप होता है। एक सी सेक्शन होता है जिसे सीजेरियन कहते हैं, और दूसरा नॉर्मल होता है। नॉर्मल में बेटा ऑक्सीटोसिन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये प्यूबिस सिम्फाइसिस को डायलेट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जैसे इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आता है डायलेशन स्टेज, यानी क्या होना? डायलेट करना, रिलैक्स करना। मतलब कि अब बहुत दिन तक रह गया, लेकिन एक बार रिलैक्स होकर के एक्सपल्सन फोर्स लगाना कि बाहर सब निकल जाए। जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा फ्रॉम द टॉप, यानी ये आपका जो यूटेरस है, तो यूटेरस का जो भी फोर्स ड्रेन आउट होगा वो कहाँ से? फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट होगा, इस जगह से। ठीक है? और एट अ लॉन्ग इंटरवल्स, मतलब कि 30 मिनट के एक बार में वो जर्क मारेगा। ठीक है? अब इस वजह से फोर्स, द फोर्स इज द बेबी टू पुश द हेड अगेंस्ट द सर्विक्स। मतलब कि यहां पर जो लोअर में सर्विक्स प्रेजेंट है, तो अब इसके पास जो बच्चे प्रेजेंट है ये कुछ इस टाइप का है ना? कुछ इस टाइप का रहता है। तो अब जब ये लोअर रीजन पर है तो ये प्लाक पे फोर्स लगाएगा और सर्विक्स का माउथ ओपन करने का कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट सर्विक्स क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा, अल्टीमेटली विथ वेजाइना एंड ऑल्सो शोइंग द सिमिलर डायलेशन। और डायलेशन सर्विक्स का क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, स्टिमुलेट करेगा ऑक्सीटोसिन सिक्रीशंस, और फर्दर इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? कॉन्ट्रैक्शन, तकरीबन 1 से लेकर के 3 एवरी मिनट्स का। जो डियर स्टूडेंट्स की वो विच कंटिन्यूड द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसमें कि एमनियन जो होगा वो रप्चर करेगा और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा थ्रू द वेजाइना। ठीक है? और सेकेंड स्टेज आएगा एक्सपल्सन स्टेज। एक्सपल्सन स्टेज में क्या हो जाएगा कि अब जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो गया? फ्लोज आउट हुआ, अब इंटेंसिटी यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस का इंक्रीज होगा, और बच्चा तुरंत सर्विक्स और वेजाइना से पास करते हुए फर्स्ट टाइम हेड बाहर में विजिबल होगा। तकरीबन 20 से 60 मिनट्स रिक्वायर होगा ये सारे एंटायर प्रोसेस में। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, तभी इन्फेंट के लंग्स एक्सपेंड करेंगे और स्टार्ट बीइंग्स विद द ब्रेथ। ठीक है? ब्रीदिंग क्या करेगा? वो स्टार्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स यहां पर याद रखना कि ये रिक्वायर करेगा मेजर स्विच ओवर द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर स्विच ओवर रिक्वायर करता है। प्लस एमटीजी फिंगर टिप्स में हॉट्स में एक क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है कि मदर को शक था कि उसका बच्चा का डेथ हुआ है ना? लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए ताकि पता चले कि बच्चा का नेचुरल डेथ है
कि मर्डर किया गया है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ये हॉट्स में क्वेश्चंस देखिएगा। अब जरा देखो, जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा अम्बिलिकल कॉर्ड से तो डक्टस आर्टरियोसस और फोरामेन ओवल क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। क्लियर? मतलब जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ वैसे ही हार्ट में डक्टस आर्टरियोसस और फोरामेन ओवल इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है फोरामेन ओवल, और डक्टस आर्टरियोसस सिस्टमिक अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है। अब तब उनका जो एडल्ट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा हार्ट से, और अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज फर्स्ट टाइम स्टार्ट होंगे। लेकिन कुछ इन्फेंट्स में स्विच ओवर ये इनकम्प्लीट होता है और ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज वो इनएडुक्वेट रह जाता है और अल्टीमेटली फेल्यूर हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ इनफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉज। कुछ में आप जानते हो जिसे अपन पेटेंट फोरामेन ओवल कहते हैं, यानी होल इन हार्ट, यानी हार्ट में होल होना, वो एक्चुअल में नाइट्रिक ऑक्साइड के फेल्यूर के वजह से होता है। नाउ थर्ड रहा आफ्टर बर्थ। Within 30 minutes after delivery, the placenta and the other remaining of the umbilical cord called as the afterbirth वो क्या हो जाता है? एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। और फाइनली क्या किया जाता है कि उसे प्लासेंटा को दोनों अंगूठे से स्ट्रेच करके देखा जाता है कि क्या प्लासेंटा किसी दूसरे जगह से तो नहीं चिपका हुआ था। अगर कहीं दूसरे जगह से चिपका हुआ था तो फीमेल का यूटेरस के अंदर उसे फिर से बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है, मतलब जो डेड सेल्स को रिमूव किया जाता है। कारण बच्चे इस वजह से रिमूव किया जाता है क्योंकि अगर वो उसका रुडिमेंट रह जाएगा तो वो फर्दर इन्फेक्शन करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। नाउ अब बर्थ हो गई, हमें खुशखबरी मिल गई, किसी को जलेबी तो किसी को बर्फी मिल गई। नाउ अब एंटायर इवेंट क्या रहेगा? अब इसके बाद इवेंट स्टार्ट होगा, दैट इज द लैक्टेशंस। लैक्टेशंस ऑल्दो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये एसेंशियल होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें स्पेसिफिक इफेक्ट होगा हार्मोन का, इनहिबिट करेगा एक्चुअल सिक्रीशंस ऑफ अ मिल्क। लेकिन ये हार्मोन जिसे अपन कहते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट होता है सिक्रीशंस पे, जो कि मिल्क का फॉर्मेशंस को प्रमोट करता है। याद रख लेना, प्रोलैक्टिन सिक्रीटेड होता है मदर्स के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसका कंसंट्रेशन उसके ब्लड में जैसे ही राइज करना शुरू करता है, कब? 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसके वजह से वो तकरीबन बेबी बर्थ तक चला जाता है और इस टाइम 10 से 20 टाइम्स नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेवल को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जिसमें कि डियर स्टूडेंट्स साथ साथ जो प्लासेंटा है ये भी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ HCG या फिर ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन सिक्रीट करता है। ये भी एक प्रकार का लैक्टोजेनिक होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रोलैक्टिन का सपोर्ट में रहता है और मदर्स के पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन का सिक्रीशंस बढ़ाने में मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखा कि प्रोलैक्टिन हो गया, लेकिन जो फ्लूइड सिक्रीट होता है फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशंस, उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। यानी पहला एंटीबॉडीज जो हमें मदर के मिल्क से मिलता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो फर्स्ट मिल्क मिलता है उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, जिसके पास एसेंशियल कंटेंट प्रोटीन का होता है, लैक्टोज का होता है, लेकिन उसमें फैट्स नहीं होता है। ठीक है, अब आता है इजेक्शन और लेट डाउन प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रीशंस। देखो मिल्क सिक्रीशंस क्या है कि ये कंटिन्यूअस इवेंट है, कहां पर? एल्वियोलीज ऑफ ब्रेस्ट में। ठीक है, लेकिन मिल्क डज नॉट फ्लो इजिली फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द डक्ट्स। ऐसा नहीं है जैसे पसीना है ना, कि पसीना हुआ तो बॉडी से बाहर टिप टिप गिरना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, कारण ब्रेस्ट में निपल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो निपल्स एक्ट करता है स्पिंक्टर के जैसा,
किसके जैसा? इंस्पेक्टर के जैसा, स्पिंक्टर के जैसा। अब मिल्क जो भी इजेक्टेड होता है फ्रॉम द एल्वियोली, वो भी किसमें? डक्ट बिफोर द बेबी कैन ऑब्टेन। ये कॉज करता है कॉम्बिनेशंस ऑफ द न्यूरोजेनिक एंड हार्मोनल क्या? रिफ्लेक्स, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखा जाए कि जैसे ही बेबी सक्स करता है, ठीक है, एरियोले पे सेंसरी इंपल्स जनरेट होता है। एरियोले पे जो डार्क ब्लैक कलर का स्कम प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर। अब उसके वजह से सोमैटिक नर्व्स फ्रॉम द निपल्स टू द मदर स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हैं। वहां के बाद हाइपोथैलेमस और फिर नर्व सिग्नल्स प्रमोट करते हैं ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशंस का। एट द सेम टाइम्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन स्टार्ट होता है। यही कारण होता है बेटा कि 2 टाइम अगर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेकर के जाया जाए तब, अगर नहीं तब बच्चा कभी भी रोता है तो मां को पता चल जाता है कि बच्चे का पेट खाली है। ये बेटा सेंसरी इंपल्स है ना। ये जो हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गन वर्क करता है ना, उसके बेसिस पे मदर को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। हाँ सर। नहीं, अभी तो फोन नहीं आया उसका, फोन मैंने किया होगा। अभी तो उसका शॉप भी खुला हुआ होगा, कभी होगा सुबह तक। नहीं घर में वीडियो बना। सॉरी थोड़े से इंटरप्शंस के वजह से। क्यों भाई? क्योंकि हमारे एक टीचर का फ़ोन आ गया था, दैट्स वाई। खैर, अब आगे देखेंगे। जैसे देखो कि मैंने अभी समझाया, एक्सप्लेन किया कि मदर को कैसे पता चल जाता है। सेम चीज़, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये कैरिड होता है ब्लड में टू द ब्रेस्ट वेयर इट कॉजेज द मायो एपिथेलियल सेल्स, है ना, जो सराउंड करता है आउटर वॉल ऑफ एल्वियोली, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेल करता है मिल्क फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द डक्ट्स। ठीक है, इस जगह पर जो मायो एपिथेलियल सेल्स होता है इसे पैक्टोरिस मेजस मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक्टोरिस मेजस मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है पैक्टोरिस मेजस, फाइनली एल्वियोली सिकुड़ता है और मिल्क क्या होता है? बाहर निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बताया था कि ब्रेस्ट के टोटल पार्ट्स को आपको याद रखना है जो लेट डाउन होता है वहां से। ये समरी है ह्यूमन प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, बर्थ का, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक नज़र आप ले लेना और पॉज करके पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है ना। शॉर्ट समरीज टाइप में है। नाउ ये भी देखो, ये भी बिल्कुल शॉर्ट समरीज टाइप में है कि किस वीक क्या होता है, कैसा होता है ना, इस टाइप में वर्क किया गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ऑलमोस्ट चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डर में जैसे टाइप्स ऑफ प्लासेंटा देखते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे टाइप ऑफ प्लासेंटा है। पहला, ये स्ट्रक्चर और प्लासेंटा का फॉलोइंग टाइप का, जैसे एपिथेलियोकोरियल, जिसमें प्लासेंटा 6 बैरियर बिटवीन द फीटल एंड मैटरनल बर्ड्स पे होता है, ब्लड्स पे, मैंने बर्ड्स बोल दिया था, एग्जाम्पल हॉर्स एंड एस। सिन डेस्मोकोरियल, जिसमें यूटेराइन एपिथेलियम ब्रेकडाउन होता है और 5 बैरियर लेफ्ट, जैसे काउ, बफेलो, सिप, गोट और कैमल्स। एंडोथीलियोकोरियल, ये यूटेराइन एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू एरॉड करता है और सिर्फ 4 बैरियर बचाता है, दैट इज टाइगर, लायन, डॉग, कैट। हीमोकोरियल पे प्लासेंटा जो होता है सिर्फ 3 बैरियर का रहता है, वो भी द मैटरनल पार्ट प्लासेंटा जो होता है वो एरॉड होता है, जैसे कि हमारे में ह्यूमन में, एप में, लैमर में। और होम्यो एंडोथीलियल, ये जो होता है सारे बैरियर्स
एक्सेप्ट एंडोथीलियल ऑफ द फिटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा वही एरॉड होता है जैसे रैट्स और रैबिट। अब ये देखो, ये फिटल कंपोनेंट है, ठीक है, और ये मैटरनल कंपोनेंट है। इसमें देखो कि ब्लड कैपिलरीज है, एंडोथीलियल है, कनेक्टिव टिश्यूज है, कॉरियन दिख रहा है, यूटेराइन म्यूकोसल एपिथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यूज है और एंडोथीलियम है। ये स्ट्रक्चर है टिपिकल प्लासेंटा का। ऊपर वाला फिटस का होता है, नीचे वाला क्या होता है, मैटरनल होता है। ये सब सारी चीज। अब जरा देखो बेसिस और नेचर ऑफ यूटेराइन वॉल आफ्टर पार्चुरेशन। जैसे कि प्लासेंटा, पहला नॉन डेसिडुअस, जिसमें कि नो पार्ट ऑफ यूटेराइन पोर्शन और प्लासेंटा टूटता है, जैसे नॉन डेसिडुअस हॉर्स और एस का होता है। डेसिडुअस ये सबसे ज्यादा मैमल में होता है, जिसमें कि यूटेराइन टिश्यूज को अपन डेसिडुआ कहते हैं, वही डिटैच होता है और बॉडी से बर्थ के टाइम पे बाहर आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा डेसिडुआ, जिसमें फीटल पार्ट प्लासेंटा का रिटेन करता है, एब्जॉर्ब करता है नरिशमेंट, जैसे टाल्पा और पैरामेलिस। प्लस ये विली का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सरफेस का, जैसे डिफ्यूज प्लासेंटा, विली जो होगा विलस कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सारे सरफेस पे, जैसे हॉर्स और पिग। कॉटिलिडोनोरी, ठीक है, यानी कॉटिलिडॉन के जैसा, ठीक है, एक सिंपल सा टफ्ट जो कि फिट होगा क्रॉसपॉन्डिंग एरिया में, जैसे कार अंकल्स के तौर पर होते हैं। यूटेराइन पार्ट्स जैसे काउ, बफेलो और सिप्स। इंटरमीडिएट में टफ्ट होगा, कैपिलरीज का एक बंच होगा कैमल, जिराफ में। जोनरी, जिसमें विली अरेंज होगा ट्रांसवर्स बैंड में, जैसे टाइगर, लायन, कैट, डॉग्स और एलिफेंट। डिस्क्वाइडल होगा, जिसमें विली कन्फाइंड होगा और डिस्क लाइक एरिया पर होगा, जैसे रैट, रैबिट और बैट। और मेटाडिस्क्वाइडल में बेसिकली क्या होगा, विली इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस और लेटर गेट कन्फाइंड डिस्क लाइक एरिया। मतलब सिंपल सा चीज है कि मेटाडिस्क्वाइडल डिस्क लाइक एपियर पे स्ट्रक्चर्स होगा, जो खास करके ह्यूमन बीइंग्स और एप्स में प्रेजेंट होगा। अब कुछ और है, जैसे एमेनोरिया, नोमेंस, इंग्यूनल हर्निया, जिसमें इंटेस्टिनल लूप्स जो होता है स्क्रोटम पे होता है, मेल में सबसे कॉमन होता है इंग्यूनल हर्निया। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, यानी एक्सटर्नल इंडक्शंस के वजह से, इंजेक्शन लगाने के वजह से ओव्यूलेट करवाना। ऑर्किडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, ओव्यूलेशन आफ्टर कॉपुलेशन, जो रैबिट में होता है, यानी एक बार कॉपुलेशन होगा तब ओव्यूलेट हो जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। यूनिजैक्यूलेटेड स्पर्म, जिसमें कि स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें अनइजैक्यूलेटेड स्पर्म जो होता है एब्जॉर्ब होता है वास डिफेंस में। कॉपस ल्यूटियम, जो परसिस्ट करता है 2 वीक से, नन प्रेगनेंसी और 4 मंथ व्हेन द प्रेगनेंसी हैज टेकन प्लेस। क्रिप्टोकाइडिज्म जानते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस टोटल 74 डेज। एंड्रोजेनेसिस, गाइनोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियोज का फीमेल क्रोमोसोम में, और मिक्टिक, फीमेल प्रोड्यूस, जिसमें कि हैप्लॉइड एग फर्टिलाइज्ड होता है मेल से, जिसमें ए मिक्टिक फीमेल प्रोड्यूस करती है। अब कहोगे कि सर मिक्टिक फीमेल्स क्या होता है, बताओ भाई। ये मिक्टिक फीमेल्स अगर देखोगे तो ये बी और वास्प पे होता है ना। प्लस पैरास, फर्टाइल एंड कैन हैव प्रेगनेंसी। न्यूलीपैरस, वोमेन विथ अ नो चाइल्ड, जिसे बांझ कहते हैं, ठीक है। प्लस ये सब चीज़ आपके बारे में पढ़ने के लिए होगा। गाइनेंड्रोमॉर्फ, वैसेक्टोमी, ये सब सारी चीज़ आप पढ़िएगा, या आपके लिए है ना। और हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ, ये सब अगर आप नहीं पढ़ोगे परेशानी आपको ही होगी, बता दे रहा हूँ, है ना। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रेस साइकिल्स वगैरह, बस जो आगे वाले चैप्टर्स में हमने देखा था वही सब है ना। और अगर आप ये समरीज भी नहीं पढ़ते हो तो मेरा मेहनत तो ऐसे भी पानी में है। कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, ये तो मुझे बिल्कुल पता है, समरीज आने वक्त वो ये भी सोचेंगे कि अरे सर हम तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, अभी अपन क्यों पढ़े। कुछ लोगों की माइंड सेट होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी अगर पढ़ोगे तो आप किसी भी बुक का कोई भी और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो। और रहा बात ह्यूमन फिजियो में रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, कैसा पढ़ाता हूँ, आपके सीनियर नीट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लियर है।
आप उनसे जा करके बात कर सकते हो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो सिर्फ एनसीईआरटी से आया। बेटा सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया जाए ना तो इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में, है ना? तो अपन प्रैक्टिस दूसरे जगह के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। आ रही बात समझ में? एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 3 चीज से लड़ना रहता है। पहला टाइम, कॉन्सेप्ट्स, और तीसरा आपका मेंटल प्रेशर से। ये 3 चीज एग्जामिनेशन हॉल में सताते हैं, जिस वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट का आपने सुना होगा कि स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसे एग्जामिनेशन में जाकर के प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो जाने के बाद वो टाई फिस हो गया। लेकिन हमें टाई फिस नहीं करना है ना, हमें उड़ी बाबा करवाना है। समझ में आया? जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़े, जो भी डाउट्स है वो पूछे, है ना? फ़ोन करने की